सम्मानित मित्रों, आज का वीडियो संदर्भ लेगा महाराष्ट्र सरकार के एक ताज़ा निर्णय से। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में घोषणा करी है कि SC/ST एक्ट के जो मुकदमे चलेंगे उनमें गिरफ्तारी से पहले एक कमेटी की जांच होगी और वो कमेटी अनुमोदन देगी तो ही गिरफ्तारी होगी। ये बहुत बड़ा कदम है। आज से 7-8 साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि FIR दर्ज होते ही गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो प्राइमरी जांच उसमें हो और SP की इजाज़त लेकर SSP की इजाज़त लेकर फिर हो। उस निर्णय को मोदी जी ने पलटवा दिया था लोकसभा में, राज्यसभा में, और वो पलटने से फिर वो ये जो एक इन कानूनों के गलत प्रभाव की जो आशंका रहती है उस आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब उसको ध्यान में रखो तो कुछ मिलाकर उसी प्रकार की प्रक्रिया अलग है। पाबंदी महाराष्ट्र सरकार ने लगाई है कि FIR दर्ज होते ही गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। अब आप लोगों के लिए अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि ऐसी क्या परिस्थितियां हुई होंगी। पूरे देश में ऐसी परिस्थितियां हैं कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की बड़े पैमाने पर शिकायतें आती हैं और जो नेशनल एवरेज है, कुछ स्टेट में कम ज़्यादा है, लेकिन औसत 8 से 10% केसेस जो है फाइनल स्टेज तक अदालतें सही मानती हैं और 90% केसेस को अदालतें गलत मानती हैं, मतलब साबित नहीं मानती हैं, गलत मानती हैं। अब ये जो है इस तरह की चर्चा आम है कि इस एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान तो केवल स्वयं इन जातियों को हो रहा है। इन जातियों द्वारा जो मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं उनको बाकी समाज के लोग सही बाउंड से नहीं देखते, क्योंकि इन मुकदमों में एक शोषण करने का इनपुट भी आ गया है। जरूरी नहीं सभी में आए, लेकिन 90% केसेज में शिकायत आती है कि ये मुकदमे या तो झूठे कराए जाते हैं या किसी को सबक सिखाने के लिए कराए जाते हैं या किसी के दबाव में किसी को सीधा करने के लिए कराए जाते हैं। अब दबाव में जो कराए जाते हैं उसमें भी शेड्यूल कास्ट के आदमी का, SC/ST के आदमी का नुकसान ही होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता समाज के दूसरे लोगों से दुश्मनी करना, लेकिन कोई उनको दबा रहा, मजबूर कर रहा है कि मुझे उस आदमी की अकल ठिकाने लगानी, उस पर मुकदमा कर दो। ये उसका है। इसका जो दुष्परिणाम हो रहा है, जैसे दहेज के मुकदमों से घर परिवार रिश्तेदारी में दुश्मनी हो गई, बैर भाव हो गया, संबंध खत्म हो गए, उसी तरह घरेलू हिंसा के मुकदमों में घर बिगाड़ हो रहे हैं, कोई समझौते की गुंजाइश नहीं आ रही। इस तरह के कानूनों के दुरुपयोग की बहुत शिकायत आई, उसमें भी कुछ सरकार ने सावधानियां बरती हैं और इसमें भी सावधानी की बरतने की मांग बार बार आती रही है। अब कोई भी कानून हो उसका सही उपाय हो तो सबके लिए ठीक रहता है, समाज के लिए ठीक रहता है। इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं अब तक के, वो अरस्तु माने जाते हैं। अरस्तु ने कहा है कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा इंसान पर यह है कि वो न्याय करना जानता है और न्याय करने की प्राथमिकता रखता है। और फिर यह भी कहा है
कि बिना न्याय की भावना रखे हुए इंसान पशु से भी खराब है। तो जिस समाज में भी कोई काम अन्यायपूर्ण ढंग से होने लग जाए तो समझ लो वो समाज जो है आप वर्ग संघर्ष की तरफ जा रहा है। उसमें मुकदमा करने वालों को भी भुगतना पड़ता है, दुश्मनी को, और जो जिनके खिलाफ होता है, दोनों तरफ से नुकसान होता है। अब इसमें समस्या क्या आ गई, सरकारों ने एक इंसेंटिव देना शुरू कर दिया कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो इतना मुआवजा मिलेगा इस केस में, और चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो इतना मिलेगा, फाइनल जीत जाओगे तो इतना मिलेगा। तो ये एक तरह का बढ़ावा हो गया। मुकदमा फाइनल होने के बाद उसको सहायता दी जाए तो दूसरी बात है, लेकिन शुरुआत में ही बिना जांच पड़ताल के भी अगर इस तरह की मदद देनी शुरू हुई तो इसका बहुत दुष्प्रभाव हुआ। कुछ गलत लोगों ने, गलत लोग तो होते तो मुट्ठी भरी हैं, पर सारे समाज के वातावरण को दूषित करते हैं। ST ST में भी भले लोग हैं, दूसरे समाज में जैसे भले लोग हैं, लेकिन उस हर समाज में कुछ 2-5% लोग ऐसे होते हैं विघ्न संतोषी, जो दूसरों को प्रताड़ित करके सुख पाते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए ये सावधानी अच्छी है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये SC ST के हित में भी नहीं है कि वो झूठे मुकदमों के कारण बदनाम हो और समाज की प्रतिष्ठा खराब हो, और उससे मिलता जुलता कुछ नहीं है। जो थोड़े से इस तरह में घूमने वाले लोग हैं कोर्ट कचौड़ी में, कोर्ट कचहरी में, उनको ज़रूर कुछ लाभ हो सकता है, बाकी को कोई लाभ नहीं हो सकता। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो महाराष्ट्र का है निर्णय, ये अनुकरणीय है, और हो सकता है दूसरे स्टेट भी इसको अपनाना चाहें, और अगर दबाव में आ गई सरकार तो हो सकता है ये निर्णय भी वापस आ जाए और दूसरे लोग सावधान रहे, तो इससे समरसता बढ़ेगी। SC ST का OBC से और जनरल कास्ट से भाईचारा जो सदियों से बन रहा है वो भाईचारा बना रहेगा। और अगर ये वापस वैसा ही हाल हुआ, अब जैसे बहुत कटुता बढ़ रही है बहुत जगह में, मेरा तो निजी अनुभव है कि किसी ने दया करके अगर मदद कर दी किसी SC ST के आदमी को और उन्होंने बदले में कहीं मुकदमा कर दिया। एक केस तो मेरे ऐसे ध्यान में है कि कोई बसने के लिए ज़मीन दी खेत में, वो SC के आदमी को दी, वो उस बसने की ज़मीन के अलावा अपने पशु बांध दिए बाकी के खेत में, फसल बर्बाद करने लगा। अब उसको दी 500 गज बसने के लिए, और वो तो 500 से 5000 गज तक कब्जा करने की कोशिश कर ली। तो वो लोग पछताए करे, दया करना तो खराब हुआ। इसलिए इसका ये नुकसान है, जो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं झूठे मुकदमों से बर्बाद होता है। अच्छा है कि सच्चे मुकदमों पर सज़ा मिले, न्याय मिले, SC ST को भी न्याय मिले, उनके भी हित में है। लेकिन अन्यायपूर्ण मुकदमों से दूसरा वर्ग भुगते, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये महाराष्ट्र का जो निर्णय है इसकी सराहना होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।